हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो गया था। दो वीडियो, एक क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन, एक वीडियो में क्वेश्चन 16 क्वेश्चन था और दूसरे वीडियो में भी 16 क्वेश्चन था। टोटल आप लोग के 32 क्वेश्चन गया था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना क्वेश्चन गया था? 32। 100% आप लोग को 5 नंबर इसी में से रहेगा। इसी में से कितना रहेगा? 5 नंबर। समझ में आ गया ना? चलिए, और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये है पार्टनरशिप का फंडामेंटल। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर फंडामेंटल। अब बहुत आसान है। फंडामेंटल से भी आपको 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। बस अब थोड़ा सा देख लो ताकि ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ में आ जाए। ठीक ना? चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिएगा, इसमें भी, इस वीडियो में भी एक आपको 7 क्वेश्चन है, इसी वीडियो में और 7 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक ना? चलते हैं, देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज डेट ऑफ। बोला कि पार्टनरशिप के साथ फर्म का क्या रिलेशन है। द रिलेशनशिप, देखिए, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज डेट ऑफ। बताइए, एन ऑनर, पार्टनर तो ऑनर होता ही नहीं है। पार्टनर जो है ऑनर तो होता ही है क्योंकि वो रुपए इन्वेस्ट करता है, वो तो मालिक तो है ही। एंड एजेंट, वो एजेंट भी है। समझा गया ना? आगे देखिए, ऑनर एंड एजेंट वो दोनों है, वो मालिक भी है एजेंट भी है। नो नो, मैनेजर। बताइए क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑनर एंड एजेंट। पार्टनर दोनों होता है, ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है। ठीक ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। बताइए, पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितना व्यक्ति के जरूरी होता है? ये तो सब समझ में आ गया होगा, अनेकों स्टूडेंट को बता चुके हैं, कॉपी में लिखवाया, कितना बार आप लोग को पूछ भी दिया गया है। तो बताइए, कोई भी पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम कितना पार्टनर चाहिए? 2 चाहिए। समझ आ गया ना? किस समझ आएगा? देखिए, पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए कितना पार्टनर चाहिए? 2 चाहिए। देखिए यही लिखा हुआ है, 2, 7, 10, 20। आपका सही आंसर क्या है? 2। समझ आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन। बताइए, फर्म के लिए ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन। फर्म के लिए क्या है? समझाया? देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, फट से आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है फॉर द फर्म, बोला कि फर्म के लिए, पार्टनर के लिए नहीं, फर्म के लिए। कॉपी में देखना, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होंगे एक एक करके कॉपी में लिखवाएं डायग्राम के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है, आप फर्म के लिए, समझ आ गया, फर्म के लिए इनकम होता है। देखना आप लोग के कॉपी में डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएं। और जो यहाँ पर नहीं पढ़ रहे होंगे वो भी आप लोग देखें, बुक में लिखा हुआ देखा होगा, नहीं देखें तो अभी समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ना, फर्म के लिए इनकम होता है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन। फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शैल बी। बताइए, बोला कि जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल बी पेड सैलरी। बोला कि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो पार्टनर को सैलरी देंगे। नॉट पेड सैलरी, सैलरी नहीं देंगे। बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म। बोला कि सैलरी उसको देंगे जो फर्म के लिए काम करेगा। नॉन ऑफ दिस। बताइए इसका सही आंसर क्या हो? तो आप लोग एकदम से रट जाना। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप लोग को कॉपी में लिखवाए हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटेंगे, पार्टनर्स के लोन और एडवांस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। और यदि किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन करेंगे, न्यू पार्टनर को एडमिशन करेंगे तो सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, सारे पार्टनर का सहमति होना चाहिए। इस समझ में आ गया ना? याद है ना? तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। बताइए, तो आपका सही आंसर क्या है? बी है।
नॉट टू बी पेड सैलरी। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन को, विच अकाउंट आई ओपन व्हेन कैपिटल्स आई फिक्स। बताइए, ये तो अनेकों में बता दिए, क्वेश्चन भी बनवा दिए। बताइए, जब कैपिटल फिक्स रहता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। चलिए डी नंबर क्या दिया है? कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। बताइए, आप लोग को क्लियर बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड होता है, फिक्स मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। जब कैपिटल अकाउंट को हम लोग फिक्स मेथड से बनाते हैं ना तो दो अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। जब फिक्स मेथड से बनाते हैं तो दो अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। तो आपका सही आंसर क्या है? डी है, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बताइए, बोला कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसमें से किसको रिकॉर्ड करते हैं? बताइए। आप ये तो सब कॉपी से रिलेटेड है, अनेकों क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे इस टॉपिक पर। आप लोग तक कितना क्वेश्चन बना लिए होंगे? बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसमें से किसको रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी ऑफ पार्टनर्स को, ट्रांसफर टू रिजर्व को, ऑल ऑफ दीज को। तो आप तो समझ ही गए होंगे आपका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। इस सारे चीज को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया ना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज। देखो, ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, कॉपी में टू द पॉइंट लिखवाया गया है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होंगे आज जो नहीं भी होंगे वो भी आप लोग एकदम से याद कर लो। यहाँ पर जो नहीं भी क्लास किए होंगे आप लोग याद कर लेना। पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन होगा। पहले ऑप्शन सुन लो, लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या है? पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। समझ में आ गया ना। चलिए इसमें कहीं दिक्कत? देखिएगा इसमें ये आपको कोई दिक्कत भी होगा ना तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। अब आगे देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है, जी एक सेकंड, आप लोग को ये सीरियल नंबर थोड़ा सा गलती हो गया है, देख लीजिएगा। 10-11 हो गया है ये आप लोग को, 12, चौदह आपका है। अच्छा उसमें 7 था ना, इसको चलिए अब देखिएगा आप लोग, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, अब देखिए 8 नंबर, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अनेकों बार स्टूडेंट क्लास में पूछता है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, वॉलंटरी, पार्टली कंपलसरी, नॉन ऑफ दीज। बताइए प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पहला नंबर तो आप लोग याद रखना, पार्टनरशिप डीड बनाना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ना। आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। हम एक टॉपिक तक कॉपी में लिखवाए हैं, रूल्स अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप लोग को बार बार एक टॉपिक हम बता रहे होंगे कि जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो ये सारा नियम लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया ना। तो पार्टनरशिप डीड आप लोग याद रखना, बनाना कोई जरूरी नहीं है। देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, वॉलंटरी, पार्टली कंपलसरी, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग रट जाना, इसका सही ऑप्शन क्या है? वॉलंटरी। पार्टनरशिप डीड बनाना कोई जरूरी वॉलंटरी है, आपके इच्छा पर निर्भर करता है। आप बना भी सकते हैं, नहीं भी, आपके ऊपर निर्भर करता है। समझा गया ना। वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा, आपको मन करे तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, मन नहीं करे तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओ। समझ में आ गया ना। चलते अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज। बताइए पार्टनर्स में मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 7, 2, 50,
12। बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? आप लोग तो ये सब तो कॉपी का है, कॉपी में तो सब लिखवा दिए हैं कि करके देखते जाना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? 50। आपका सही आंसर क्या है? 50। ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, एकदम से रट जाओ। अगला पॉइंट देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। अब देखिए ये भी कंफ्यूजन है, अब बहुत आपको दिक्कत करेगा, एकदम से माइंड में बैठा लेना है। देखिए क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटेन, ओरल और रिटेन, ऑल ऑफ दिस। बताइए, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, सभी आंसर सही है। समझ आ गया सारा आंसर। अब देखिए ऑल ऑफ दिस इसलिए हो गया कि कुछ एग्रीमेंट रिटेन होगा, कुछ एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस में मारा गया है। समझ आ गया ना, कुछ एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, कुछ एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, इसीलिए किस में मारा गया है? ऑल ऑफ दिस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शो। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, इसको एकदम से इंपॉर्टेंट लगा लो। 100, ये आपको कितना बार एग्जाम में आ चुका है, 100 बार आपको पूछा जाएगा, और ये ऐसा लगता है कि स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक ना? आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शो। बताइए करेंट अकाउंट क्या दिखाता है? करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शो, पहला डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ द टू। आइदर ऑफ द टू मतलब डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, नॉन ऑफ दीज। बताइए, तो याद रखना है, कॉपी में भी लिखवाया गया है, करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, समझ आ गया ना? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आपका सही आंसर सी होगा, आइदर ऑफ द टू। समझ आ गया ना? डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इन द absence of partnership agreement, profit and loss of the firm are divided in। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग अनेकों बार पढ़ चुके हो। जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस को हमेशा इक्वल बांटते हैं, आपको जस्ट अभी बताए 2 मिनट पहले। जहां पर प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट और लॉस को हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली बांटते हैं। देख लेना, इक्वल, कैपिटल रेशियो, डिफरेंट प्रोपोर्शन, नॉन ऑफ दीज। बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो इसका सही आंसर है इक्वल। समझ आ गया ना? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर बराबर सारे पार्टनर के बीच में बांटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। बताइए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पहला देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू फर्स्ट क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, नॉन ऑफ दीज। बताइए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? आप लोग का क्लियर बताया गया है, देख लेना कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या है? सी है, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो प्रॉफिट को सारे पार्टनर मिल के आपस में बांटता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? समझ आया? वैसा प्रॉफिट जिसे सारे पार्टनर मिलकर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ गया ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू फर्म इज। बताइए इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू फर्म इज, जब मान लेते हैं आप लोग जान ही रहे कि जब कोई भी पार्टनर फर्म को एडवांस देता है, एडवांस मतलब लोन देता है, जब कोई भी पार्टनर फर्म को क्या देता है? लोन देता है, तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देता है। पार्टनर, एक बार फिर से बता रहे हैं, पार्टनर जो होता है फर्म को लोन देता है, अब बदले में फर्म पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। यही आपसे पूछा है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू फर्म इज एन एप्रोप्रिएशन अगेन चार्ज नॉन ऑफ दी। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या है? चार्ज है। चार्ज मतलब होता है कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया तो फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चार्ज का मतलब क्या होता है? समझ में आया? मान लें कि एक पार्टनर है जिसका नाम है ए, इन्होंने फर्म को लोन दिया, इन्होंने फर्म को क्या दिया? लोन दिया। अब
फर्म का प्रॉफिट हो या नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको? ए को। इसी को बोलते हैं चार्ज। चार्ज मतलब आपको प्रॉफिट हो या नहीं, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आ चुका है एग्जाम में, अनेकों बार एग्जाम में पूछ दिया। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए पार्टनरशिप डीड को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, बताइए क्या कहते हैं? तो इसको रट जाना, इसका सही आंसर है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, डी नंबर। समझ में आ गया ना? देखिए आप लोग का एक वीडियो कंप्लीट हो गया। सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना। केवल ये सोचोगे कि नहीं कॉपी में नोट नहीं करेंगे, केवल वीडियो सही का देख लेंगे, इम्पॉसिबल है। कितना देखोगे? समझ में आ गया ना? इसीलिए आप लोग एक स्पेशल कॉपी बनाओ केवल ऑब्जेक्टिव का। समझ में आ गया ना? आज भी देखिए टेस्ट हुआ था बिजनेस स्टडी में, तो पता है 100 में मैक्सिमम स्टूडेंट 97, 98, 92, 88 बहुत स्टूडेंट लोग लाया था आज बीएसटी के भी टेस्ट में। आप लोग इसी तरह से पूरा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक ना? और यूट्यूब पर हमने जितना भी वीडियो डाला है सारा कॉपी में नोट करो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक ना? चलिए सभी स्टूडेंट को थैंक यू।